हमने लास्ट वीडियो में देखा था चेन और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बारे में कि हम लैन चेन में चेन और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आउटपुट पार्सर के बारे में। बेसिकली आउटपुट पार्सर हम अपनी आउटपुट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम किस तरह से आउटपुट स्ट्रिंग में, लिस्ट में या जेसन में गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं आउटपुट पार्सर डॉट पी वाई। ये रख लेने के बाद सिंपल हमारा जो हमने पहले कोड लिखा था हम उसको कॉपी करके इस फाइल में ले आते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम उसके लिए बच जाए। तो उसके लिए सिंपल हम ये कोड कॉपी करते हैं और इसको इस आउटपुट पार्सर के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये अंडरस्कोर आना आउटपुट पार्सर डॉट पी वाई और इसके अंदर हम सिंपल जो हमने कॉपी किया है वो हम इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। हमने कॉपी किया था ये वाला कोड, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, करेंगे टाइप ऑफ दिस रिस्पॉन्स। तो इसकी हम टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं और अब हम इसको सिंपल करते हैं रन पाइथन आउटपुट पार्सर डॉट पी वाई। तो इसको जैसे हमने रन के बाद हम देखेंगे डिफरेंट मेथड क्या क्या हो सकते हैं आउटपुट पार्सिंग के लिए। तो ये ज़रा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम लेने के बाद ये हमें इसकी टाइप रिटर्न करके दे देगा। और इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद सिंपली हम इसको दोबारा से रन करेंगे और अब हम इसकी टाइप देखेंगे। तो इसकी जो टाइप हमें देखने को मिलेगी वो बेसिकली str ही होती है, लेकिन हम आउटपुट पार्सर करके कैसे स्ट्रिंग, लिस्ट और जेसन गेट कर सकते हैं तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो टाइप है इसने हमें str रिटर्न करके दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से str में पार्सर करके जो हमारी आउटपुट है वो हम गेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है str आउटपुट पार्सर को। तो वो हम करते हैं फ्रॉम लैंचेन लैंचेन डॉट कोर str सजेशन भी नहीं दे रहा इज इक्वल टू जो हमने किया था str आउटपुट भी कर लेते हैं। ये हमारे पास str आउटपुट पार्सर और ये हमने str आउटपुट पार्सर इधर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये करने के बाद सिंपल हमने एक मेथड डिफाइन कर ले एक फंक्शन डिफाइन कर लेना है। हम इधर डिफाइन कर लेते हैं डिफाइन। तो उसका हम कोई नाम रख लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल कॉल स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। हम करते हैं दोबारा से रन पाइथन आउटपुट पार्सर को हमने दोबारा से रन किया तो ये हमें अब जो रिस्पॉन्स है वो str में रिटर्न करके देगा, ना कि ai मैसेजेस में जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो इतना रीडेबल नहीं था। तो अब ये हमें क्लियरली str में डायरेक्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करके देगा। तो यही हमारे पास जो पार्सर को यूज़ करने का फ़ायदा होता है। तो ये तो हमारे पास एक मेथड था जो कि हमने देखा। आप देख सकते हैं इसने हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करके दिया वाई वाज द कैट से हैं, या लिस्ट में हमें रिस्पॉन्स चाहिए हो तो वो हम किस तरह से करते हैं।
तो ये जो हमारा LLM का मॉडल है, इसको हम करते हैं कॉपी और इसको पेस्ट करते हैं, और सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं str से लिस्ट में, क्योंकि वो 10 करने वाले हैं कि ये हमें जो लिस्ट है वो जनरेट करके दे सिनोनिम की। फॉर द फॉलोइंग वर्ड कोमा सेपरेटेड लिस्ट, जो रिजल्ट है वो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट हमें, तो टाइप के लिए हम करेंगे टाइप, और आउट तो नहीं है ये देखो, और वो लिस्ट में आएगा, फिर हमें उसकी टाइप चेक करनी है कि वो बेसिकली एक्चुअली लिस्ट में ही है या हमें अभी भी str के अंदर ही रिटर्न करके दे रहा है। तो जैसे ही हमें जनरेट करके देता है तो हम देख सकेंगे कि हम किस तरह से लिस्ट के अंदर पार्सर को यूज़ करते हुए लैंचैन में हम रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये हमें जो हमारा रिस्पॉन्स वो जनरेट कर किस तरह से लिस्ट में रिस्पॉन्स ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक और लैंचैन में आउटपुट, जो कि जिसन आउटपुट पार्सर की एग्जांपल है। सबसे पहले मैं इसके लिए कमेंट पास कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सब लिखेंगे फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिंग जिसन का जो पार्सर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल हमने अबव जाना है, और अबव जाने के बाद हमने जैसे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट और str हमने किया था, अब हम जिसन आउटपुट पार्सर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम कर लेते हैं जिसन, जिसन आउटपुट पार्सर हमने करना है जिसन, और ये हमारे पास सजेशन आ गई, तो ये इसको हमने कर लेना है इंपोर्ट, और सिंपल हमने डिक्ट या जेसन ऑब्जेक्ट बना के वो इसके अंदर पास बेस मॉडल और आइडेंटिक ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके अंदर पास करते हैं, आइडेंटिक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जो भी हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया या स्कीमा डिफाइन किया है पर्सन, उसके इक्वल रख देना है, इज इक्वल टू। कॉपी करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी तो अगर हम मज़ीद नीचे आके इसको देखें तो ये दोबारा से हमें इसको, ये करेक्ट था हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जो हम कॉल करवा रहे हैं ये बेसिकली एक फंक्शन है गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस का। तो इसको हम पार्सर डॉट गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस करेंगे तो तभी हमारे पास जिसन में हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसको मैं करता हूँ सेव, क्योंकि हमारे पास जो एरर है वो चला गया है। तो इसको सबसे पहले मैं कर लेता हूँ क्लियर, ताकि हमें अच्छे से रिस्पॉन्स इसका नज़र आए। तो इसको मैं कर देता हूँ पाइथन आउट आउटपुट सॉरी आउटपुट पार्सर हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करके देगा, लेकिन ये हमें एरर रिटर्न करके दे रहा है कि हमारे पास जो इनवैलिड सिंटैक्स है इसके अंदर। तो ये हम देख लेते हैं कि ये किस वजह से हमें एरर दे रहा है। अगर हम जाएं इधर, ये अभी भी स्टिल हमें एरर रिटर्न करके दे रहा है आई गेस सो। इधर कोमा सेपरेटेड वैल्यू हमारे पास आती हैं, तो एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेते, पार्सर डॉट गेट फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शन, और आप देख सकते हैं कि हमारे सर डॉट पी वाई। तो होप सो अब ये हमारे पास एरर नहीं देगा और हमें टाइप और इसका रिस्पॉन्स रिटर्न करके देगा। तो वो हम देखते हैं कि हम हमारे पास जो टाइप आती है और फिर उसका रिस्पॉन्स आता है वो किस तरह से देखने को हमें मिलेगा जिसम के अंदर जब हम लेन चेन में काम कर रहे होते हैं। तो ये हमें एक एरर रिटर्न करके दे रहा है, जिसन आउटपुट पार्सर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शंस, पार्सर डॉट गेट फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शन। हमारे रन करते हैं, होप सो अब हमें एरर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम एरर्स काउंट कर चुके हैं।
तो अभी आपका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो जैसे ही रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो हम देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास टाइप आती है वो क्या आती है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें जो टाइप रिटर्न करके दी है वो डिक्ट रिटर्न करके दी है, क्योंकि जेसन में हमें डिक्ट देखने को मिलती है। और साथ ही उसने नेम अ लिस्ट ऑफ इंटीजर और एज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर हमें उसने रिटर्न करके दिया है। तो इस तरह से हम जेसन में और लिस्ट में और एसटीआर के अंदर काम करते हैं। और उसके अलावा ये हमने देखा कि हम किस तरह से लैन चैन के अंदर आउटपुट को डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं।